वक्त है खुदा के पाक कलाम को सुने। हमने प्रस्तुत की है, शुक्रगुजारी की है। बाइबल है, निकाल सकते हैं। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 37 उसकी तीसरी आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। चौथी आयत, ज़बूर 37 उसकी चौथी आयत हम तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावन के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। तो हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है खुदावंद में मसरूर रहना। खुदावंद में मसरूर रहना। मसरूर रहना अरबी जुबान का लफ्ज है ये वाला। खुदावंद में मसरूर रहना जो हम बोल रहे हैं, मसरूर, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। और इंग्लिश में यहां पर जो लफ्ज दिया है वो है डिलाइट। खुदावंद में मसरूर रहना, इससे मुराद ये है कि खुदावंद में खुश रहना, खुदावंद में मगन रहना, खुदावंद में लगे रहना, खुदावंद में मुतमिन रहना। लेकिन जब इस लफ्ज का हम तजज़िया करते हैं मसरूर का, तो अगर इसकी मीम को अलग किया जाए तो लफ्ज क्या बनेगा? सुरूर। सुरूर क्या है? एक शांति है। सुरूर क्या है? इत्मीनान है। सुरूर क्या है? राहत है। सुरूर क्या है? तस्कीन है। तो क्या आप राहत और तस्कीन और चैन और सुकून के वक्त परेशान होते हैं? बोलिए नहीं। जब आप के पास राहत है और आपके पास सुरूर है और आपके पास चैन है और सुकून है, उस वक्त आप परेशान नहीं, अफसुर्दा नहीं, अफरा तफरी का शिकार नहीं। और जब सुरूर से मसरूर बना है तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद से खुश रहना, खुदावंद में खुश रहना, खुदावंद में मगन रहना, खुदावंद में लगे रहना, कंटिन्यू अपने खुदावंद से अटैच रहना। फिर इस लफ्ज के अंदर जो सेंस है वो ये है कि आप खुदा में मगन हैं, किसी मजबूरी के तहत नहीं। आप खुदा में मगन हैं, खुदा में मसरूर हैं, किसी खौफ की वजह से नहीं, बल्कि आपकी रूह को तस्कीन है। इसीलिए आप खुदा में क्या है? बोलिए, आवाज आए। आपकी आवाज कहां है? आपकी रूह को क्या है? शाबाश, तस्कीन। रूह को क्या है? राहत। क्या मिल रहा है? चैन। क्या मिल रहा है? सुकून। और फिर उसमें फिर आप क्या होंगे? मसरूर होंगे। दुनिया की कोई भी चीज आप देख ले, जो लोग शिकार हैं मूवी देखने के, अजीब वीडियो देखने के शौकीन है, और जब वो देखते हैं तो फिर उसमें खो जाते हैं। ऐसे मसरूर क्या हो जाती है? और बीच में कोई मुदाखलत करे ना बच्चा, मामा मुझे पर चुप कर, एक मिनट चुप,
फिर वो पैसे मांग रहे थे, आपको कहा 1 मिनट, क्योंकि देखने वाला उसमें क्या है, मगन है और उसमें महव है, मगन और महव उसमें लगा हुआ है, और सिर्फ लगा हुआ ही नहीं बल्कि कुछ रिसीव कर रहा है, और जो रिसीव कर रहा है वही सुरूर है, वही तस्कीन है, वही राहत है और वही चैन है। जब आप चैन और राहत और सुकून और इत्मीनान रिसीव कर रहे हैं तो गोया आप उसमें क्या है, मगन है। आमीन। आप उसमें क्या है, और फिर आप ये चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आपको डिस्टर्ब, बोलिए डिस्टर्ब, कोई तीसरा बंदा तार ना तोड़े। हाँ जी, साढ़े यार तार ही तोड़ छड़ी, क्योंकि आप उसमें क्या है, तार तोड़ छड़ी। इसका मतलब ये है कि एक तसलसल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मोबाइल सुनते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, जो भी आपका जो है वो सिम है, जैज टेलर, कोई भी आपका जो है, तो यहाँ इधर मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, सिग्नल आ रहे हैं, एक एक करके सिग्नल आ रहे हैं, और यहाँ फिर वो सिग्नल दायरा बनाते हैं। हाँ जी, अगर वो दायरा टूट जाए तो बात कट जाती है या नहीं, सिग्नल वीक हो रहे हैं, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, और फिर या कट कट के आवाज आएगी, और फिर आप कहेंगे कल का कोई मजा क्यों। हाँ जी, तारी टूट गई है, सिग्नल वीक ने, सिग्नल ड्रॉप हो रहे ने, गल का कोई मजा नहीं आ रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, काश हम सबको तजर्बा हो खुदा में मसरूर होने का और खुदा में मगन होने का। मैं यहाँ से चंद आपके सामने स्टोरियां या चंद ऐसे किरदार रखूंगा जो खुदा में मगन हुए। और जब कोई खुदा में मगन होता है, मेरे भाई मेरी बहन, जब कोई खुदा में मगन होता है तो उसको राहत मिलती है, उसको चैन मिलता है, उसको सुकून मिलता है, उसको सुरूर मिलता है, और वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, बल्कि वो वहां ठहरा रहना चाहता है। नहीं तो मूसा को देखिए, 40 दिन 40 रात पहाड़ पर रहा, और कौन सी चीज थी जिसने उसे वहां पर बोर होने नहीं दिया? क्या था जिसकी वजह से वो 40 दिन 40 रात ठहरा रहा? वजह ये थी कि वो खुदा में मसरूर था, खुदा में मगन था। अगर इबादत में आना अलग बात है, चर्चेस के अंदर जाना अलग बात है, गाना अलग बात है, बजाना, और जब तक मसरूर नहीं है तब यही होता है कितने बजे खत्म होना चर्च, कितने गीत और गाने, छेती चलिए छेती चलिए। लेकिन जब कोई मगन हो जाए तो फिर ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, खत्म। पीछे वाले भी बोले जल्दी 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 जाने वाला सिलसिला क्यों हो जाता है? कब? जब कोई खुदा में क्या हो जाए। नहीं तो साथ वाले से पूछते रहेंगे कितने बजे खत्म हो। हाँ जी, मुझे जल्दी जाना है। और दुआ में आंखें नहीं बंद करेंगे, गाते वक्त गाएंगे नहीं, साकर बैठे रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मसरूर होंगे फिर आपको कलाम की समझ नहीं आएगी। आपको ये भी नहीं पता होगा कि कलाम चर्च में कहां पर लगा हुआ है। हाँ जी, अगर मसरूर नहीं है तो निगाह किस पर ठहर जाएगी, किस पर ठहरी रहेगी? कलाम। यहां पर वो कहते हैं खुदावंद में मसरूर रह। मैंने आपको बताया यहां पर इंग्लिश ने लफ्ज जो डिलाइट दिया है, खुदावंद में खुश रह, खुदावंद में खुश रह, खुश रह, खुदावंद में
खुशी के साथ लगा रहे, खुशी के साथ मुसलसल खुदा में काम करता रहे और खुदा से जो है वो बेजार, बोलिए खुदा से बेजार ना हो, खुदा से उगता ना। इस सारी सेंस के अंदर यही है। और मैं इनकी तरफ आना नहीं चाहता, 7वीं आयत की तरफ फिर कलाम कभी सुनाऊंगा, लेकिन 7वीं और 8वीं आज दोनों आयात में बेजार इस्तेमाल हुआ है। लिखा है बेजार ना हो, ये 7वीं आयत है। 8वीं आयत में फिर है बेजार, और ये वही शख्स बेजार नहीं होगा जो अपने खुदा में क्या है, शाबाश, मसरूर है। जो अपने खुदा में क्या है, मसरूर है, वो क्या नहीं होगा, बोलिए अपनी आवाज आए, बोलो आवाज आधे घंटे नहीं होते, घंटे नहीं होते, वो क्या है, मसरूर, वो क्या है। कभी कभी आपका फोन बिजी हो तो बेशक बीच में कॉल आ रही है, क्या थी, बोलिए। अगर हम दुआ में मगन हैं, हमें क्या पता दाएं वाले ने बाएं वाले ने कौन सा कलर पहना है, क्या ख्याल है। अगर खुदा में मगन है, क्या पता किसका क्या हेयर स्टाइल है। अगर खुदा में मगन है, क्या पता दूसरा कितनी दुआ कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा, क्या ख्याल है। तो साथ वाले से बातें कब होती रहेगी, कलाम के दरमियान कब बातें होती रहेगी, बोलिए आवाज आए। दुआ के दरमियान कब बातें होती रहेगी, पूरे चर्च के टाइम में कब बातें होती रहेगी। लेकिन अगर कोई मग्न है तो दाएं बाएं वालों से बातें वो नहीं कर सकता। हन्ना झुकी हुई थी और दुआ कर रही थी और एली उसको देख रहा था, क्योंकि एली मगन नहीं था, एली मगन नहीं था, मगर हन्ना क्या थी, मगन थी। फिर जब हन्ना के बारे में बातचीत हुई, एली ने कहा अपना नशा उतार, तो हन्ना ने कहा मैंने नशा नहीं लिया, मैं खबीस औरत नहीं, बल्कि मैंने अपना दिल खुदा की हुजूरी में क्या किया है, अनेला है। आपको याद होगा कि यीशु मसीह की एक घर में दावत थी, शमौन फरीसी ने यीशु मसीह की दावत की। वहां एक औरत आई जिसको मरियम मगदलीनी कहते हैं। उसने यीशु मसीह के जो पांव है उन पर आंसू बहाए। क्या किया, किन पर, और फिर किससे खुश किया, अपने बालों से खुश किया, अपने बालों से खुश किया। और फिर उन पर क्या लगाया, ये सरे महफल नहीं था सब कुछ, लेकिन फरीसी या दीगर कोई और एतराज कर रहे हैं कि ये औरत ठीक औरत नहीं है। मगर वो क्या थी, मगर वो क्या थी, वो क्या थी, मसरूर। और यीशु मसीह ने गुफ्तगू के अंदर उसको अप्रिशिएट किया, इसने ज्यादा मोहब्बत की है। जो मगन हुआ उसको अप्रिशिएट किया, इसने ज्यादा क्या की है, मोहब्बत की है। फिर और अप्रिशिएट किया कि जहां कहीं अंजीर की बुनियादी की जाएगी, इसका क्या किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा, क्योंकि वो खुदावंद में क्या थी, मगन। कितने लोगों को हमने देखा कि वो मगन थे। मूसा नंबर 2, हन्ना नंबर 3, मरियम मगदलीनी। एली भी हैकल में ही है लेकिन मगन नहीं। और वो फरीसी शमौन भी खुदावंद की हजूरी में है, सामने ही है, लेकिन क्या नहीं है, मगन नहीं है।
तीसरा मैं दाऊद के हवाले से बात करना चाहता हूं। जब ऐत का संदूक वो ला रहे थे तो दाऊद ऐत के संदूक के सामने क्या कर रहे हैं? नाच रहा है। बड़ा रश है, बड़े लोग हैं, लेकिन वो ऐत के संदूक के सामने क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने खुदा में क्या था? मगन था। मगन कौन नहीं था? देखने वाले, मुद्रस, एतराज करने वाले, पॉइंट नोट करने वाले कि तू अच्छी तरह नहीं नाचा, तूने बाजार में ये किया। लेकिन जो मगन था वो खुदा की हुजूरी में मेहर था, मसरूर था। उसको नहीं पता मुझे कौन देखता है और कौन मुझे वॉच कर रहा है, कौन नोट कर रहा है, बल्कि वो खुदा की हुजूरी के सबब से क्या कर रहा है? नाच रहा है। और यहाँ पर यही बात ज़बूर नवीस सिखा रहा है, खुदावंद में मगन रहे। याद रखे, एक ही खुदावंद है, बाकी सब बशर है, सब मखलूक है और सब के सब फानी है। एक ही खुदावंद है जो गैर फानी है, एक ही मालिक है, एक ही आता है, एक ही खालिक है, एक ही बनाने वाला है, एक ही हेड है, वो खुदावंद है। उसमें मगन है, उसमें मसरूर है। सब कुछ हो जाएगा, अपराध से हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपके पास हो जाएगा। मालिक में मगन है, आपका बशर मखलूक में मगन है, आवाम में मगन है, इंसान में मगन है, जिंदगी में मगन है। लेकिन जिसमें मगन होना चाहिए उसमें मगन नहीं है। जिंदगी में तो मगन है, जिंदगी मीडिया में तो मगन है, जिंदगी आप गुनाह में तो मगन है, जिंदगी आप बदी में तो मगन है, जिंदगी आप दुनिया में तो मगन है। लेकिन मगन होना किसमें? क्या सिखाया जा रहा है? किसमें मगन हो, किसमें मसरूर हो, क्या सिखाया जा रहा है? खुदा में लगे भी रहना है और खुशी के साथ लगे रहना है। खुदावंद में मुसलसल रहना है और शादमानी के साथ रहना है। मसरूर का मतलब ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो बात कर रहे, लेकिन साथ साथ आपकी जिंदगी के अंदर राहत भी रहेगी। क्या रहेगी? राहत, इत्मीनान, सुकून और चैन। ये दुनिया की चीजों से आप राहत हासिल करते हैं ना, या मोबाइल के थ्रू, या मीडिया के थ्रू, या किसी और चीजों के थ्रू, वो आरज़ी है, वो फर्जी है, वो वक्ती है। हकीकी सुरूर खुदावंद में मेहर रहने से, हकीकी सुरूर खुदावंद में मगन रहने से, खुदावंद में मसरूर रहने से। और उसने ये भी कहा, दिल बेजार। जो एक दूर बंदा पूछता है तो फिर दिल क्यों है बेजार? तो मगन होने वाले का बेजार नहीं होता। वो बाइबल पढ़ता है, वो दुआ करता है, वो चर्च में वक्त स्पेंड करता है, वो प्रस्तुत करता है, हमदो सना करता है, और दिल क्या नहीं होता? बेजार नहीं होता। हमें खुदावंद में क्या होना है? मसरूर। खुदावंद में मसरूर होना है और फिर मसरूर रहना है। मसरूर होना तो ये तो एक दिन की बात है, लेकिन मसरूर रहना ये कंटिन्यू है, ये लगातार हमें उसमें क्या रहना है? शादमान रहना है, लगातार खुदावंद में खुश रहना है। और यही है मसरूर का मतलब, खुदावंद में शादमान रहना है। मसरूर का मतलब खुश रहना है, मसरूर का मतलब मगन रहना है। और मैंने आपको दिया इंग्लिश में डिलाइट दिया, इसके लिए डिलाइट है। खुदावंद में खुश रहना, खुदावंद में खुशी मनाना। और जब आप किसी जगह पर खुश हैं, क्या वहां से जल्दी उठ के जाने को जी चाहेगा? क्या वहां से भागना चाहेंगे? अगर आप खुश हैं तो आप वहां बैठना चाहेंगे, कुछ और ठहरना चाहेंगे। ये तो बात थी कि खुदावंद में मसरूर रह। आगे है, और तेरे दिल की मुरादें पूरी करे।
अब पूरियां किने करनियां ने? बशर ने नहीं, मालिक ने। किसने? मालिक ने। वो खुदावन है। उसमें मसरूर रहेंगे तो वो दिल भी क्या करेगा? देखो है ना मुरादा दिल च कि नहीं? हाँ जी, मुराद का लफ्ज बड़ा फेमस है और ये जमा है मुरादे। एक्चुअली इंग्लिश ने डिजायर इसके लिए यूज किया है, डिजायर, ख्वाहिशात। तो दिल में बड़ी क्या हो सकती है? ख्वाहिशात। तो वो कैसे पूरी होगी? तो याद करें, यहां ख्वाहिशात की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी ख्वाहिशात है जो अच्छी है। कुछ ख्वाहिशात बुरी भी हैं, उनका नहीं कलाम जिक्र करता, बस तो गर्जिया वो भी पूरी हो जाती है। याद करें, ख्वाहिशात की 3 इकसाम है, अच्छी और बुरी और आम, जो ना अच्छी है और ना बुरी है। तो याद कर, अगर आप चाहते हैं आपके दिल की जो मुराद है वो पूरी हो, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, तमन्ना आरज़ू पूरी हो, तो फिर ये खुदावन में मगन होने से है। हन्ना वहां पर मगन थी, याद करो, है ना? तो फिर उसकी मुराद को खुदावन ने क्या किया है? पूरा किया है। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। क्या हम फक्त चर्च में आने वाले हैं या आकर उसमें मगन होने वाले हैं? अगर चर्च में आकर मगन होने वाले नहीं है तो हमें मगन होने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको कर सकते हैं।